हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के इंग्लिश में चैप्टर 7 का पूरा समरी करने वाले हैं। चैप्टर 7 है पोएम। पोएम का नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, यानी मैकाविटी जो है वह एक रहस्यमयी बिल्ले का नाम है। पोएम लिखी गई है टी.एस. इलियट के द्वारा। उनके बारे में जान लेते हैं। अबाउट द पोएट, उनका पूरा नाम थॉमस ईस्टर्न इलियट था। उनका जन्म 1888 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1965 में हो गई। उनका जन्म सेंट लुइस में मिसूरी यूएसए में हुआ था, लेकिन वो बाद में इंग्लैंड में सेटल हो गए थे। वे एक एंग्लो कैथोलिक थे बाय रिलीजन, यानी धर्म में वो कैथोलिक धर्म को मानते थे। दो धर्म, इसमें भी क्रिश्चियनिटी में भी दो पार्ट होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। एक हो जाता है कैथोलिक का, एक होता है शायद प्रोटेस्टेंट, इस प्रकार से कुछ होता है। और वो पॉलिटिक्स में एक रॉयलिस्ट थे और लिटरेचर में क्लासिसिस्ट थे। क्लासिसिस्ट का मतलब होता है कि जो कि रचना करते हैं, आर्ट की एक वर्क ऑफ आर्ट करते हैं जिसकी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। फिर है कि 20वीं सेंचुरी के वो महानतम पोएट में से एक थे और उन्हें लिटरेचर में यानी साहित्य में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1948 में। उनकी बेस्ट नोन पोएम है द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड क्वेश्चन आया भी एक बार 2020 में कि वेस्टलैंड किनके द्वारा लिखा गया है। एश वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टेट्स द प्रेजेंट पोएम मैकाविटी, यानी मैकाविटी भी उनके महत्वपूर्ण और फेमस पोएम्स में से एक है। मिस्ट्री कैट जो है यानी मैकाविटी द प्रेजेंट पोएम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, ये ली गई है उनकी ओल्ड पोएम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से, जो कि विच वॉज मेड इनटू वेरी सक्सेसफुल म्यूजिकल कंसर्ट, जिसे कि एक बहुत ही शानदार सफलता म्यूजिकल कंसर्ट में कन्वर्ट किया गया था और इसे कंपोज किया था सर एंड्रयू लॉयड वीवर ने। अब हम आते हैं समरी पे। इतना ही समरी काफ़ी है आपको 5 मार्क्स लाने के लिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि यह पोएम लिखी किनके द्वारा गई है। द पोएम इज़ कंपोज्ड बाय द टी.एस. इलियट, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द मॉडर्न पोट्री। पायनियर्स का मतलब होता है अग्रदूत होना। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें कि अग्रदूत की ज़रूरत होती है, जिसे नॉर्मल भाषा में अगवा भी कहा जाता है। तो मॉडर्न पोट्री के ये अग्रदूत थे। प्रिस्क्राइब्ड पोएम रिटन इन ए मॉक हेरोइक मैनर। मॉक का मतलब होता है हास्य के रूप में। ये जो पोएम है पूरी की पूरी ह्यूमरस पोएम है। ह्यूमर आप जैसे जैसे पढ़ेंगे ह्यूमर ही आएगा। हीरोइक मैनर में लिखी गई है। हेरोइक मैनर यानी यहाँ पे जो मिस्ट्री कैट है, मैकाविटी बिल्ला है, वो बिल्कुल हीरो की तरह है। आता है कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। एकदम एक तरह से इसमें बहुत सारी क्वालिटी दी हुई है मैकाविटी की। आप इसकी एक क्वालिटी को मिस्टर इंडिया से भी रिलेट कर सकते हैं। डिस्क्राइब द मिस्चीफ ऑफ ए कैट। कैट कौन कौन सी शरारतें करता है उसी से रिलेटेड है। मैकाविटी बहुत सारे क्राइम, बहुत सारे अपराधों को अंजाम देता है, वह भी रहस्यमयी तरीके से, लेकिन कभी भी यह पकड़ा नहीं जाता। स्कॉटलैंड यार्ड के जो फ्लाइंग स्क्वाड है, यानी स्कॉटलैंड यार्ड जो है वहाँ है पुलिस का हेडक्वार्टर, और वहाँ की जो टीम है और उनका एक, क्योंकि पुलिस तो अलग अलग व्यवस्था करती है, उनके पास हेलीकॉप्टर भी होता है, जीप भी होती है, सब तरह के चीज़ को वो रखते हैं क्योंकि उन्हें इसी से काम है अपराधियों को पकड़ने के लिए। तो एक उनका टीम है उड़न दस्ता का। ये उड़न दस्ता बिल्कुल ही फेल्यूर साबित हो चुका है मैकाविटी के केस में। मैकाविटी लंबा है, पतला है, उसकी आंखें संकन है यानी धसी हुई है, और उसके जो विस्कर्स है, विस्कर्स का मतलब होता है जो चेहरे पर बाल होते हैं, गलमुचे हैं, वो बहुत ही रफ है। यानी उस पर जो है मैकाविटी कहने का मतलब है कि अपने चेहरे पर कोई ध्यान देता नहीं है, काम करने पर ज़्यादा विश्वास है उसका। डस्ट कलर इसकी, उसके चमड़े का रंग धूल के कलर जैसा है, हल्का ब्राउन आप कह सकते हैं। ब्रॉड हेड, माथा बहुत चौड़ा है। इस चीट पीपुल एट कार्ट खेलने वक्त यह लोगों को मूर्ख बना देता है। मीट सेफ से जहाँ पे मीट रखा जाता है, क्योंकि मीट सुरक्षित रखा जाता है फ्रिज में ताकि ये इसकी जो कंडीशन है वो बरकरार रहे, वहाँ से भी ये मीट चोरी कर लेता है। दूध भी पीता है
और इम्पॉर्टेंट ट्रीटाइजेज यानी जो जो समझौते हुए हैं, समझौते होते हैं फाइल में, कागज़ों में, दो पार्टी उस पर साइन करती है, वह सारे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को मैकेवेटी गायब कर देता है। आफ्टर कमिटिंग द क्राइम कैट कुड बी सीन एटलीस्ट अ माइल अवे। क्राइम को कमिट करने के बाद ऐसा नहीं है कि लोग बिल्ली को देखते नहीं है, लोग बिल्ले को देखते नहीं है, वह कम से कम उससे 1 मील दूर दिखाई पड़ता है और इंगेज इनोसेंट ऑफ लिकिंग हिज थंब। और लोग उसे देखते कैसे हैं, तो एकदम निर्दोष रूप में, ऐसा लगता है कि इसने कुछ किया ही नहीं है, और अपने थंब को वो चाटता रहता है। लिकिंग का मतलब है चाटता रहता है, यानी हम तो बहुत ही इनोसेंट है, हमने कुछ नहीं किया है, अगर कुछ किया होता तो हमें तो वहाँ होना चाहिए था, ये तो 1 मील दूरी पर है। पोएट राइटली कॉल्स इट अ मैकेवेटी कैट। राइटली का मतलब है बिल्कुल सही रूप से, मिस्ट्री का मतलब रहस्यमय। तो यहाँ पे पोएट बिल्कुल सही ही से मिस्ट्री कैट का तमगा देते हैं। दोस्तों, इसका पूरा समरी अबाउट द पोएट का पोर्शन कंप्लीट हुआ।